सन्यासी बाबा हैं और दया करने वाले भी वही हैं। एक बात सुनो, कोई दीपक जल रहा हो लेकिन मटका ऊपर से रख दिया जाए तो दीपक का प्रकाश बाहर नहीं आता है, लेकिन दीपक जल रहा हो और कांच रख दिया जाए तो दीपक बुझेगा भी नहीं हवा में और प्रकाश भी बाहर आ जाएगा। वैसे ही हम लोग हैं, हम लोग दीपक अंदर परमात्मा की भक्ति का जल तो रहा लेकिन मिट्टी का मटका ऊपर रखा हुआ है, इसलिए प्रकाश बाहर नहीं आ रहा। सन्यासी बाबा के तपोबल ने वह कांच का पर्दा लगा लिया है तो वो दीपक बुझ भी नहीं रहा है। लहसुन, प्याज, मांस मंदरा बंद, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार या 5 महीने में भी एक बार शनिवार मंगलवार की पेशी शुरू कर दो। 21 पेशी का नियम है। ज्यों-ज्यों पेशी बढ़ेगी त्यों-त्यों रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा और बालाजी की कृपा भी हो जाएगी। जब श्री सन्यासी बाबा ने अपने तपोबल पर बागेश्वर हनुमान जी को प्रकट किया था तो हनुमान जी बागेश्वर बालाजी ने कहा था मांगो, तब सन्यासी बाबा ने यही कहा था कि बस जन कल्याण का आशीर्वाद दो। तो श्री बागेश्वर बालाजी ने कहा जाओ, आज के बाद जो भी बागेश्वर धाम आएगा उसकी खाली झोली भर जाएगी और रोता हुआ आएगा और दरबार से हंसता हुआ जाएगा। तो 3 पीढ़ियों से हमारे यहाँ दरबार लग रहा। दादाजी भी लगाते थे, उनका फोटो लगा है बीच में। हमारे दादाजी भी लगाते थे, उनके दादाजी भी लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कवाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, रोज देख रहे, लाखों लोग बागेश्वर धाम आते हैं। ऐसे बागेश्वर हनुमान जी महाराज हैं, देखो कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में है, कहीं सालासर बालाजी के रूप में है, लेकिन छतरपुर जिला में वह बागेश्वर बालाजी के रूप में है। हनुमान जी महाराज सबका कल्याण करने के लिए बीच बीच में नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। ये पर्चा की परंपरा कोई नई नहीं है कि हमने पर्चा बनाना प्रारंभ कर दिया है तो कोई नई पद्धति है या कोई नया चमत्कार है। नहीं नहीं नहीं, ये आदिकाल की पद्धति है। कब की? सतयुग की पद्धति है। पूछो कैसे? पूछो। सबसे पहले पर्चा बनाने की पद्धति को महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रारंभ किया था। किसने? वाल्मीकि जी ने। जब रावण का अत्याचार बढ़ा था, पाप बढ़ गया था, तब कागज के ऊपर महर्षि आदि कवि वाल्मीकि जी ने लिखकर रख दिया था इस धरती पर रावण का वध करने के लिए दशरथ नंदन स्वयं प्रभु राम होंगे और केवट का मान बढ़ाएंगे, सबरी के घर जाएंगे, रावण का वध करेंगे। उन्होंने जो जो पर्चे पर लिखा था वही वही घटित हुआ। वही पद्धति कितनी प्राचीन पद्धति है। इसीलिए यह कोई नई पद्धति नहीं है, न कोई चमत्कार है। यह हनुमान जी महाराज की सिद्धि का प्रताप है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के असवर दीन जानकी माता। अच्छा, बागेश्वर हनुमान जी दरबार क्यों लगवाते हैं? जरा विचार करिए। हमारा मानना है डंका बाज रहा है। बड़े बड़े विधर्मी, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक बागेश्वर धाम पर खोज करने आए, बुद्धि लगाने आए, उनकी ठठरी बन गई। अंत में वो भी बोले कुछ ना कुछ तो, अब वो कुछ ना कुछ और कुछ नहीं, बागेश्वर हनुमान जी महाराज का प्रभाव है और सनातन धर्म की सिद्धियों का चमत्कार है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इसलिए मेरे दिल्ली के पागलों, जितने लोग दरबार में बैठे हैं, तुम धैर्य मत खो, तुम ये चिंता मत करो कि हम
तुमसे मिल नहीं पाए, बात नहीं हो पाई। देखो हम क्या बताएं, हम 24 घंटा में रोज तो लगे ही हैं, हम कोशिश तो करते ही सबसे मिले। कुछ तो हमारे सेवादार भी गड़बड़ हैं, वो बड़े बड़े लोगों को मिलवाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन देते हैं एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे, चाहे जो हो जावे, और तुम्हारी अर्जी जरूर लगाएंगे। अच्छा देखो, बुरा ना मानना, वैसे हमारे तिवारी जी तो प्रिय शिष्य हैं, यहाँ के जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी। देखो खर्चा उन्होंने किया, निवेदन उन्होंने किया, फायदा दिल्ली वालों को हो रहा। देखो है कमाल की चीज के नहीं, अर्जी लग रही सबकी, खर्चा किसका? तिवारी का। व्यवस्था किसकी? बोलो बोलो बोलो। भंडारा किसका? तिवारी जी का। अच्छा टेंट किसका? लेकिन हाँ थोड़ी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, और चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या आज से तुम्हारी नहीं है। देखो हमारे बालाजी को सब कुछ पता है, हम तुम्हें वाईफाई दिखा देते हैं। तुम जो जो सोचते हमारे बालाजी को सब कुछ पता है, हमें तो पता नहीं है, हम क्योंकि भगवान नहीं है ना हम कोई महात्मा है, लेकिन हमारे बालाजी को सब कुछ पता है। हाँ इतना कहते हैं, अगर तुम निष्ठापूर्वक बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठ गए और तुमने नियम पेशी करना प्रारंभ कर दिया मेरे पागलों, तो अब तुम्हारी समस्या नहीं है, हमारे सन्यासी बाबा की समस्या है। बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। लेकिन एक बात और, आप लोग बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? प्रत्येक का। जोर से बोलो। अच्छा प्रत्येक का कौन कौन चाहता? हाथ उठा, हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। हम तो नालायक मूर्ख अनपढ़ गवार है, अब हमारा बुढ़ापा भी आ गया, हम जल्दी थक भी जाते हैं। 2 दिन से तो अच्छी हमारी जो है, जैसे बरसात के मौसम में धीरे धीरे बूंदाबांदी हो, वैसे ही नाक भी बूंदाबांदी कर रही थी, लेकिन हमने आज ज़्यादा देर सो लिया सो हम ठीक हो गए। लेकिन जितने भी घर बैठे लाइव देख रहे हैं, यहाँ बैठे सब लोग, आप लोग हमारा बहुत ध्यान रखते हो। कल तो हमें एक व्यक्ति डांट के गया कि हमें तुमसे मिलना नहीं है, हम तुम्हें डांटने आए हैं, आप आराम करो। हमने उनको आशीर्वाद भी दिया, लेकिन हम सो पाए 3 ही बजे। तो 3 शर्तें हैं, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी शर्त क्या है? पूछो क्या है? लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त क्या है? जब भी बागेश्वर धाम जाना तुम हमसे मत जुड़ो। जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों की ठटली बारते हैं, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के सामने खड़े होकर के कह देना, बस बहुत हो गया, अब नहीं हमें भटकना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए हैं। परिणाम आपका पर्चा भले ही ना बने, हमसे भले ही ना मिल पाओ, हम तो मूर्ख और नालायक हैं। मेरे पागलों, तुम्हारी जिंदगी में जब जब संकट आएगा, संकट मोचन बनकर के बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। हनुमान जी महाराज संकट मोचन है। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं, एक हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ऐसा कौन सा संकट है जो हनुमान जी दूर ना कर पाए? तुम अधैर्य मत हो, तुम घबराओ मत, भागो मत, जागो। तुम गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो, हमारे चक्कर में मत पड़ो, टोटकों के चक्कर में मत पड़ो। पढ़ना ही है तो बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पढ़ो, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या आज के बाद दरबार में ही अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी पर छोड़ दो। परिणाम कभी भी लौटकर तुम्हारे ऊपर संकट आने वाला नहीं है। बोलो बागेश्वर धाम की। जिनको भी अब दरबार देर हो गया इसलिए प्रारंभ करते हैं, जिनको भी
घर पर अर्जी लगानी ना। एक हम आपको हनुमान चालीसा की पावरफुल चौपाई बता देते हैं। नासे रोग अरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमत वीरा। इस चौपाई को 108 बार बोलकर फूंक लगाकर वह कटोरी का गंगा जल बीमार रोगी को पिला दो, जाओ आराम लग जाएगा। किसी को भूत बाधा है, तंत्र मंत्र से हैरान हो, तांत्रिकों के चक्करों में तुम्हें पड़ने की अब आवश्यकता नहीं है। हमारे हनुमान जी ही काफी हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब हम सुनावे। आप एक काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग लेकर के बीज मंत्र हम आपको बता देते हैं, नोट कर लो। ओम बम बम बागेश्वराय बागेश्वराय वीर वीराय वीर वीराय हट फट स्वाहा स्वाहा ओम ओम बम बम बागेश्वराय बागेश्वराय वीर वीराय वीर वीराय हट फट स्वाहा। इस मंत्र को बोलकर आप काले रंग के कपड़ा को बांध लें। निश्चित रूप से आपके ऊपर जो भी आलाय बलाय होगी वह हनुमान जी के चरणों में बंध जाएगी। गुरु जी तो चलोगा बन गया ठटरी के बने। हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है, हम फिर कंट्रोल नहीं कर पाते। इसीलिए जो तुम्हारे काम की चीज हो, जिसका उत्तर तुम्हें पाना हो, उन प्रश्नों को आप करना। उत्तर देने वाले सन्यासी बाबा हैं। जो लिख दिया जाएगा पर्चे पर, जो कह दिया जाएगा, अगर तुम नियम का पालन करोगे, हम आपको गद्दी से, उस व्यास गद्दी से बोल रहे हैं जहां 3 पीढ़ियां दरबार की गुजर गई, वो पर्चा, वो बात फिर कटने वाली नहीं है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जोर से बोलो जय सिया राम। लेकिन हाँ, वही पूछना जो तुम सुन सको। और दूसरी बात, एक पर्चा में तुम अपने पड़ोसी, मौसी, फूफा, मामा इकट्ठे सबको न निपटाइयो। 2-3 मूल अपने प्रश्न पूछ लियो। बाकी छोटे मोटे तो ऐसे ही बालाजी की पेशी ही करे, सब काम हो जाए। पर आदमी की आदत हो जमूरी, मौसी, फिर पड़ोसन, लंबी लिस्ट। हाँ, उसमें समय लगता है पर दूसरों को लाभ नहीं मिल पाता है। बोलो सीताराम। सीताराम। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। लो अब दरबार शुरू। अच्छा, तुम लोग कितने बजे आ गए थे? मैं 11 बजे 7 बजे 11 बजे 10 बजे 6 बजे इतना ही रुके। जय हो नक्कटा। यहाँ तुम क्या करत रहे? भटा बेचते रहे क्या कि आलू? बताओ, इतना भी पागलपन अच्छा नहीं होता है। लेकिन बहुत अच्छा, तुम लोग हमारे परिवार के सदस्य हो। अच्छा, जिंदगी भर के लिए बालाजी का कौन कौन होना चाहता है? पक्का कि कच्चा? एक दिन के लिए कि जीवन भर के लिए? जीवन भर के लिए। जोश में कि होश में? जोश में। 2-4 दिन के लिए या हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। पक्का? पक्का पक्का? पक्का। जाओ, हम भी वचन दे रहे। आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, तुम अनुभव कर लेना। आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे सन्यासी बाबा की हैं। जय श्री राम। जब विपत्ति आएगी, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ, बागेश्वर हनुमान जी की सेना खड़ी नजर आएगी। 1 मार्च से 8 मार्च तक यज्ञ होनी है बागेश्वर धाम पर। आप लोग सीताराम। सीताराम। यहाँ खूनी निकलने दो। बालाजी, मैं पहले बेसतू मैं तब तो पकड़ भी नहीं रखा। अरे माता जी कहाँ जाए? अरे माँ बैठे, अरे आगे बैठे, आगे बैठे, अरे आगे बैठे।
सेल्फी पहन राम 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 बालाजी सीताराम सीताराम सन्यासी बाबा सीताराम सन्यासी बाबा सीताराम। आने वाले वो थोड़ी देर अर्जियां स्वीकार हो गई। सन्यासी बाबा ने जो प्रेरणा दी मार्गदर्शन के लिए, मानव जीवन की दैविक भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए, इस क्रम में हम हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हुए जो क्रम बुलाना चाह रहे हैं, मन में राम नाम का जप करें। वैसे यहाँ पंडाल तो 3 है पर लगभग सब पंडाल एक ही है। यहाँ ये बाएं हाथ वाला अलग पंडाल है, दाहिने हाथ वाला अलग है, बाहर मैदान में अलग है। जो जहाँ से बुलाए वहाँ से आपको आना है। हनुमान जी ने जो अर्जी सन्यासी बाबा ने हमको दी, उस क्रम पर प्रारंभ की जो अर्जी हम बालाजी के चरणों में स्वीकार कर रहे हैं। पहली अर्जी है, हनुमान जी महाराज ने जो संकेत दिया है, दरबार प्रांगण के ही मध्य में 4 नंबर डी छोड़कर, डी का मतलब है ये जो रेलिंग है, रेलिंग के पीछे कुलदीप नाम का बालक बैठा हुआ है। 4 नंबर डी छोड़कर मध्य में आ जाए। आपकी बेटा अर्जी स्वीकार हो चुकी है, आप तत्क्षण प्रवेश करें। पता नहीं लग रहा कौन बालक है तो भैया? ध्वज लिए इनके पास में, हाँ आ जाइए। इनमें भी सारे बालक है ना, आप भी बालक बड़े हुए हैं। हो रहा प्रवेश करने का कहाँ से है भाई? रास्ता कहाँ से? मध्य रास्ते, आ जाइए भाई, जल्दी आना है। दौड़ कर आओ। इसके बाद में आप बैठे रहो, सब लोग बैठे रहो। जो खड़े हैं वहाँ गीला है क्या आज भी? हाँ, किसमें एक अगली अर्जी यहाँ से स्वीकार हुई। एक सचिन नाम का बालक यहाँ विराजमान है, मोबाइल हाथ में लिए हुए है, पहली नंबर की डी में है, शॉल डाले हुए है, 1 नंबर डी के बीच में बैठा है। आ जाए, आओ, तुरंत प्रवेश कराया जाए। जा रहा बच्चे अगली अर्जी माताओं में बाएं हाथ से स्वीकार हुई। बहन जी यहाँ सामने में ही ज्योति नाम की बहन जी विराजमान है। ज्योति नाम की जो बहन जी विराजमान है, यह पहले नंबर की डी में ही काले रंग के कपड़े में विराजमान है। आ जाइए। यस, जय सिया राम। यहाँ बैठा, ये जो लोग बैठे हुए हैं आप लोग उस तरफ जाइए, उठिए आप लोग। और जूता पहनने वाले अगर नियम मान लें तो हमको बहुत प्रसन्नता होगी। अभी एक बहन जी बीच में हम देख रहे थे, चप्पल पहन करके अंदर तक आई थी, हमको बहुत अच्छा नहीं लगा। सनातन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है, बाकी अपनी अपनी इच्छा है। आप लोग तो कहीं पर भी जूता पहन के जा सकते हो। दरबार के क्रम में बाहर से अर्जी स्वीकार हुई। अरे एक विक्रम नाम का बालक मैदान में कोने की तरफ पुलिस बैरिकेडिंग के पास में खड़ा हुआ है। आ जाए, उसकी अर्जी स्वीकार है। बैठते जाओ, जिन्हें बुलाते जाएं वो बैठते जाओ। देखो बहन जी, आप चप्पल पहन कर आई, ले आओ। गलत बात।
यहाँ मत उतारिए, यहाँ हनुमान जी बैठे हैं, यहाँ मत उतारिए। श्री श्यामगिरी जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की। पूज्यपाद जगद्गुरु भगवान श्री तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। जैसे मरमट वाले हनुमान जी महाराज की महिमा गाने के लिए आपको चुना, महाराज जी को चुना संत महिमा को गाने के लिए, उसी प्रकार ठाकुर वाले श्याम ने कलयुग में अपनी महिमा को कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कन्हैया मित्तल जी को चुना। जिस प्रकार तिवारी जी ने हमें तुम लोगों तक पहुंचाने के लिए चुना, और सब लोग निमित्त बनते हैं। ये भगवत कृपा है। जितने लोग यहाँ विराजमान हैं, हम आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जल्दी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी।